आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 आव्रह, इंग्लिश में जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है, जिसमें पूछा गया है एक आव्रह दिया है। आड़ी लाइन और तिरछी लाइन आप लोग समझते हैं, रो और कॉलम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जिसे पंक्तियाँ और स्तंभ कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप क्वेश्चन को देखें। आव्रह एक ब्रैकेट बना हुआ है, आयताकार ब्रैकेट है, जिसे हम आव्रह या मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें 3 पंक्तियाँ हैं। 3 पंक्तियाँ यानी 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। इसी बात पे आधारित 3 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। आंसर भी नीचे दिख रहे होंगे आपको। पहला बोला गया आव्रह की कोटि। कोटि यानी कितनी रो कितने कॉलम, रो इंटू कॉलम, इस प्रकार आव्रह की कोटि लिखी जाती है। तो 3 रो थे, 4 कॉलम, तो आव्रह की कोटि हो गई 3 इंटू 4। इंटू करके नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है 3 इंटू 4। दूसरा क्वेश्चन था आव्रह की संख्या, तो इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा वह कहलाएगी अवयवों की संख्या। तो 3 इंटू 4 यानी 12 आव्रह की संख्या हो गई। फिर उन्होंने पूछा है A13 का मतलब होता है पहली रो का तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। पहली रो तीसरे कॉलम पे गए तो A13 की वैल्यू दिख रही है आपको 19 तो A13 की वैल्यू 19 हो गई। इसी प्रकार A21 दूसरा रो पहला कॉलम की वैल्यू मिली 35। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम वैल्यू मिली -5। A24 दूसरी रो चौथा कॉलम वैल्यू मिली 12। A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम वैल्यू मिली 5/2। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी आव्रह में 24 अवयव है, 24 एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या कोटियाँ हो सकती हैं। तो कोटि निकालना भाइयों बहुत आसान है। गुणनखंड निकालना जिसको आते हैं उसे कोटियाँ निकालना भी आता है। गुणनखंड निकालना बोल दो, एलसीएम बोल दो। 24 के एलसीएम निकालते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 6 8 12 24। इसी से जाएगा ना। 24 किस किस के पहाड़े में आ जाता है, 1 से लेकर 24 तक। 1 2 3 4 6 8 12 24, इन सभी के पहाड़े में 24 आता है। तो वही कोटियाँ बन गई। तो आंसर लिखेंगे आप लोग 24 अवयवों के आव्रह की कोटियाँ बराबर 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। इस प्रकार आंसर तैयार हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आव्रह में 18 अवयव हैं तो कितनी कोटियाँ होंगी। तो 18 के भी वैसे गुणनखंड कर सकते हैं। 18 किस किस के बारे में आएगा, तो लिखा है 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। ये इसके आंसर होगा। दूसरे में एक और क्वेश्चन था जो अपन भूल गए थे, उससे फिर से देख लो। दूसरा क्वेश्चन आखिरी में लिखा है, यदि इसमें 13 अवयव है तो 13 के तो गुणनखंड होते नहीं हैं, तो सिर्फ क्या होगा 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। उम्मीद है सभी को ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। आज अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।